आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुबह उठते ही ये प्रार्थना यदि आप करते हैं तो बीमारी कभी भी पास आपके जीवन में नहीं आएगी। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं, बार बार चिंताओं में पड़ते हैं, बार बार समस्याओं में पड़ते हैं, तो आपको बिल्कुल भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर शरीर में कमजोरी रहती है या मन में हमेशा आप परेशान रहता है या बड़ा तरह तरह की चिंताएं आपके मन में आती रहती है, तो आपको बिल्कुल भी भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तो आज आप जो सुनने जा रहे हैं वह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। आपके हालात, आपकी परिस्थितियां, आपका जीवन, आपका स्वास्थ्य परमेश्वर बदल सकता है, क्योंकि हालात परमेश्वर जब बदलता है तो हर प्रकार की मुश्किलें भी हमारे जीवन से बदल जाती हैं। सुबह उठते ही यदि हम एक काम करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा होता है, क्योंकि यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि बाइबल में छुपा हुआ एक गहरा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। जो बाइबल हमें चंगाई देना चाहता है, हमें छुटकारा देना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आप जो प्रार्थना करेंगे, जो आज्ञा देंगे, वो आपके हालात को परमेश्वर बदलेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा गया, भजन संहिता अध्याय 5 और वचन नंबर 3 में लिखा है, हे प्रभु, भोर को तू मेरी आवाज को सुनेगा, मैं सुबह तेरे सामने उपस्थित होता रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर आप मेरी सहायता और मेरी मदद करते हैं। एक वचन में और दोहराया गया, इसी बात को लिखा गया निर्गमन पुस्तक अध्याय 23 और वचन नंबर 25 में लिखा गया है, तुम अपने परमेश्वर की सेवा करना, वह तुम्हारी रोटी और पानी पर आशीष देगा और बीमारी को तुमसे दूर करेगा। यह वचन कहने का मतलब यह है कि हमारे जीवन में सुबह का समय जो होता है आशीष का समय होता है, बरकत का समय होता है। हमारे जीवन में जो हालात होते हैं, जो परिस्थितियां होती है, वो सब कुछ बदलने लगती हैं। अब सवाल हमारे मन में बहुत ज्यादा उठता है कि सुबह उठते ही हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत लोग सुबह उठते हैं, मोबाइल देखते हैं, चिंता करते हैं, जल्दबाजी में दिन को शुरुआत करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको हालात, आपकी परिस्थितियां बदलेंगी जब आपको भरोसा और विश्वास होगा कि मेरे जीवन में हर प्रकार की मदद और सहायता प्रभु यीशु मसीह करते हैं। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ होनी चाहिए। सुबह उठते ही अपने मन को शांत करें, कुछ समय परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें, सकारात्मक और विश्वास से भरें अपने विचार, अपने मनों को, ताकि हमारे जीवन के जो हालात है, जो परिस्थितियां, सब कुछ बदल जाए। क्योंकि जो आप सुबह सोचते हैं वही आपका पूरा दिन बनता रहता है, आपके मन में चलता रहता है। अगर आप सुबह अपने मन में डर सोचते हैं तो दिन भर आपके मन में डर या भय होता रहेगा। अगर आप सुबह शांति सोचते हैं तो आपके जीवन दिन भर शांति रहेगी, आशीष रहेगी, आपका मन अच्छा रहेगा। इसलिए बाइबल बार बार कहती है, भोर को परमेश्वर को खोजो, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन के, आपके हालात को, आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने जा रहा है। एक मैं आपको कहानी बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति था जो परमेश्वर मतलब कि बीमार हमेशा रहता था, डॉक्टर से दवाइयां लेता था, सब कुछ वो अपने जीवन में कर चुका था, लेकिन अंदर से उसके जीवन में शांति नहीं थी। फिर उसने एक छोटी सी आदत बदल ली अपने जीवन में, अपने हालात को बदलने के लिए। फिर उसने सुबह उठते ही वो परमेश्वर के सामने बैठा। उसने परमेश्वर के सामने बैठ करके अपने मन की बातों को रखा, परमेश्वर के वचनों को याद किया, परमेश्वर को याद किया कि परमेश्वर मेरे हालात क्यों नहीं सुधरते, मेरे आज जीवन में जो भी कुछ हो रहा है क्यों हो रहा है, मेरे जीवन की हर प्रकार की जो परिस्थितियां हैं क्यों नहीं बदल रही हैं। तो परमेश्वर आपका वचन कहता है, कुछ ही दिनों में वह व्यक्ति शांत होने लगा, उसका मन शांत होने लगा, उसके जीवन से डर खत्म होने लगा, धीरे धीरे उसका शरीर बेहतर महसूस करने लगा। तो कहीं ना कहीं जब अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखेंगे तो परमेश्वर आपके हालात, आपके बदलेगा, आपकी हर प्रकार की चिंताओं को भी परमेश्वर बदलेगा। मेरे प्रिय भाइयों, जब आप सुबह अपने मन को, आत्मा को सही दिशा में देखते हैं तो शरीर आपका उसी दिशा में सोचता है और चलता है। मन शांत होगा तो शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, आप चंगे रहेंगे, आप ठीक रहेंगे। विश्वास आपका मजबूत होगा तो आपके जीवन से डर, भय, चिंता, इन सब चीजों से आप मुक्त होंगे। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, सुबह उठते ही आपको प्रभु की प्रार्थना और विनती करना चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों, आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं, हमारे हर जीवन से हर प्रकार के हालात, हर प्रकार की परिस्थितियां परमेश्वर बदलने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय पिता परमेश्वर उपस्थित है, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सुंदर समय के लिए। आज हमारे मन में जो बोझ है, जो चिंताएं हैं, जो अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, जीवन को लेकर के आज हम परेशान हैं, हमारे हालात हमारे विरुद्ध हो चुके हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु आज हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से आज हमें बचाने वाले हैं।
हर एक प्रकार की घटी और कमी को आप पूरा करने वाले, हम आपकी प्रशंसा करते हैं इसी वक्त हम पिता परमेश्वर, क्योंकि हर बच्चे अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, बेटे और बेटियां, जितने मेरे मसीह भाई बहन यूथ हैं, आज वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज उनकी हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को आप बदलने वाले हैं। उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को आप देखते हैं। अगर आज इस संदेश, इस प्रार्थना को आज अपने मन में रखते हैं, स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर आज आपके जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। जितने मेरे मसीह भाई बहन, जितने यूथ, जितने यंग हैं, आज वो परमेश्वर पर भरोसा, विश्वास करेंगे कि परमेश्वर आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार के मन में जो बोझ है, आज उसे निकालने जा रहे हैं। आपके मन में हो सकता है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनते, आपके मन में तरह तरह के विचार आते होंगे, गंदे विचार आते होंगे, नेगेटिविटी आपके अंदर भर गई होगी आपके मन में, तो कहीं ना कहीं आज साफ करने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम्हारा मन शांत है तो तुम्हारे में हर तरीके से तुम्हारी मदद और तुम्हारी सहायता करूंगा। आज हम डरे हैं, भयभीत हैं, चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने कामों को लेकर के, अपनी नौकरी को लेकर के, अपने जो भी काम करते हैं उसके लेकर के हम भयभीत हैं या चिंतित हैं, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर आज हमारी मदद करेगा। परमेश्वर हमारी तभी मदद करता है जब हमारा दिल शांत होता है, मन साफ होता है, किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं, किसी प्रकार की कोई बात नहीं। जो आज हम करते हैं वो ठीक है, हम अपने जीवन में हमारी परिस्थितियां, जो हमारे हालात हैं, कहीं ना कहीं परमेश्वर बदलने चाह रहा है। परमेश्वर कहते हैं कि तुम भरोसा रखो, विश्वास रखो, आपके हालात बदलेंगे। आपके घर में जो बीमारियां हैं, जो आपके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जो सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, या किसी प्रकार की आज बीमारियों से आप जूझ रहे हैं, तो परमेश्वर उसे ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको छुटकारा देने जा रहा है। वो चाहे किसी प्रकार की समस्याएं हो आपके, आप घर में, आपके जीवन में, चाहे ब्लड की प्रॉब्लम हो या किसी प्रकार की आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी आ चुकी हो, आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जो आप बहुत ज्यादा भयभीत हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आज आपको डरने या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आज आपके हालात को बदलने जा रहे हैं, आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहे हैं। आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि परमेश्वर प्रभु आपके हर प्रकार के हालात, हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने जा रहे हैं। जीवन में हर प्रकार की कठिनाइयों को परमेश्वर दूर करने जा रहे हैं। इसलिए विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। जो आज इस समय यूथ हैं, इतने यंग हैं, जो कहते हैं कि हमारी नौकरी के लिए, हमारे एग्जाम के लिए, हमारे नौकरी के लिए प्रार्थना करें, हम दुआ करते हैं। प्रार्थना जितने मेरे मसीह भाई बहन कमेंट बॉक्स में लिखते हैं पिता परमेश्वर, जितने व्हाट्सएप में लिखते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके घर के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए पिता परमेश्वर इसी वक्त उनकी हर प्रकार की परिस्थितियों में परमेश्वर की मदद करें, उनकी सहायता करें। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जितने जहां पर भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां उपस्थित हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। उनकी हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर आप बदलने वाले हैं। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आज जिनके पैरों में दर्द है, जिनके शरीर में दर्द है, जिनके घुटनों में दर्द है, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उन्हें सुरक्षित रखेंगे, उनको हर तरीके से आप मजबूत रखेंगे। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रभु यीशु मसीह आप पर भरोसा करते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर हमारे हर प्रकार के हालात को बदलता है, हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलता है। आज जितने यूथ, जितने यंग है, आज जहां कहीं पर किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में आज उपस्थित है, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उसमें परमेश्वर फल दे, उन्हें आशीषित करे, उन्हें बरकत दे, उन्हें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से आप बचाएं। और जितने ये वृद्ध हो चुके हैं, मेरे माता भाई बहने हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो आज बूढ़े हो चुके हैं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके भविष्य के लिए, कि परमेश्वर उनके शरीर में जो भी किसी प्रकार की बीमारियां, चिंताएं, परेशानियां हैं, उन सभी के लिए हम दुआ करते हैं, आज्ञा देते हैं। हर प्रकार की परिस्थितियां परमेश्वर आप बदलने वाले हैं, हर प्रकार की जीवन की, हर प्रकार के संकट को आप बदलने वाले हैं। हर प्रकार की चिंताओं में जो आज पड़े हैं, डिप्रेशन में हैं या किसी प्रकार की चिंताओं में पड़े, आज उनके मन में बहुत ज्यादा बोझ है, आज वो दबे हैं, यीशु मसीह ने साफ साफ कहा, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जो परिश्रम करता है, जिनके मन में चिंताएं होती, जो परेशानियों को झेलते हैं, देखते हैं, उनके मन में बहुत ज्यादा दुख होता है, डर होता है, चिंताएं होती, परेशानियां होती है, हताशा और निराशा होती है, उसके जीवन को परमेश्वर बदलने चाह रहे हैं। आज आपके मन में जो विचार आते हैं, प्रार्थना में कहिए, परमेश्वर आपकी हर प्रकार की हालात को बदलने चाह रहे हैं। आपके मन में जो ख्याल आते हैं, जो विचार आते हैं, जो कहना चाहते हैं, आपके मन में जो भी कुछ है, वो परमेश्वर के सामने रखें। परमेश्वर आपकी जीवन की परिस्थितियों को बदलेगा, आपके हालात को बदलेगा, आपकी हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की चिंताओं को बदलेगा। आज हम इस घर के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके जीवन के लिए, जहां कहीं पर भी आप उपस्थित हैं, इस समय बैठे हैं, मौजूद हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज चाहे लेटे हैं, बैठे हैं, उठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से निकलने वाली हैं, हर प्रकार की परिस्थितियां आपके जीवन से बदलने वाली हैं, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर वो समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करने वाले, हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की योजनाओं को आप पूरी करने वाले, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं।
धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज उस पवित्र लहू के नाम से जितने आज आपके घर में चाहे बुखार हो, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, हड्डियों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम, शरीर में किसी प्रकार के इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी हो, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, लकवे के रोगियों को ठीक कर सकते हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार वाले व्यक्तियों को ठीक कर सकते हैं, यहाँ तक कि लकवे के रोगियों को ठीक कर सकते हैं, मिर्गी वाले व्यक्तियों को ठीक कर सकते हैं, मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, कोड़ियों को शुद्ध कर सकते हैं। तो आज आपके जीवन से कितनी भी खतरनाक बीमारी क्यों ना, वो सब कुछ ठीक होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते, आपकी प्रशंसा करते यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आपके हालात, आपकी परिस्थितियां सब कुछ बदलने वाले। परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष, आपकी हर प्रकार की मनोकामना, हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने वाले। आपके मन में जो भी बातें इस समय आ रही प्रेजेंट टाइम में, जो आप अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना को सुनते हैं, आपके मन में बहुत थॉट्स और बहुत सारे विचार आते होंगे, उसके लिए हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं। इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, वो हर प्रकार की गंदी आत्माएं हमारे शरीर से, हमारे जीवन से, हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे बिजनेस, हमारे कामों से या हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे घर में किसी प्रकार की बुरी आत्मा, गंदी आत्मा, गूंगी बहरी, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से हम आज्ञा देते हैं, इसी वक्त हमारे जीवन से, हमारे घर से, हमारे परिवार से निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं, आज्ञा दीजिए आज आपके जीवन से वो हर प्रकार की परिस्थितियां, हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपके जीवन को बदलने चाह रही यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनसे घर से, परिवार से, बिजनेस से, कामों से, नौकरी से, जो भी कुछ आज ये करते हैं, इनके मन में थॉट्स, विचार आते, खेत खलिहान, जो भी कुछ है, जो भी इनके मन में विचार, उसके लेकर के प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से वो हर प्रकार की बीमारियों को, रोगाड़ों, विषाणु, निर्बलताओं को दूर कर यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देती यीशु मसीह के नाम। इसी वक्त निकल हे शैतानी दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा आज हमारे घर से, परिवार से, हमारे जीवन से, हमारे मन से, हमारे विचारों से यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। इसी वक्त निकल, आप बोलिए, आप बोलिए और आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं निकल जाएंगी यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर लहू जिसने हमें बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, उस पवित्र लहू के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, जो भी किसी प्रकार का रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आज हमारे शरीर में, जीवन में, घर में, परिवार में आ चुका है, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से आज्ञा देते हैं। आमीन। किसे आपने आज्ञा दी है, परमेश्वर आपके हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर बदलेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप हमारी पूरी प्रार्थना को सुनते हैं तो आपको दिल से धन्यवाद। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो QR कोड के माध्यम से जो भी आपकी इच्छा हो आप दे सकते हैं। परमेश्वर आपके हर प्रकार के खत्तों में भरपूरी करेगा, उसी परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। यदि आपको डरने, घबराने की आवश्यकता नहीं, यदि आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपकी मदद, आपकी सहायता करते रहे। हम आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए हम लगातार प्रार्थना करते रहेंगे। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। आमीन।